अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज। नाजरीन, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में आज पहला मुकाबला हुआ। इफ्तिताही मैच था जिसमें पाकिस्तान टॉस तो हार गया, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ 38 रन से ये मैच जीत गया है। इसके साथ साथ PSL 10 का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी है। 11 अप्रैल से रावलपिंडी में आगाज होने जा रहा है। इफ्तिताही जो तकरीब है वो रावलपिंडी में होगी। और इसके साथ साथ दीगर तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। सबसे पहले मैं आज, क्योंकि अभी यूसुफ साहब यही मैच देख कर आ रहे हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने क्या अहवाल देखा स्टेडियम का और इसके अलावा मैच कैसा था। तो यूसुफ, आप कहिएगा, आज जो मैच हुआ क्या देखा आपने? आज शायकीन किस तादाद में आए थे? हिफ्ज़ा, आजकल जो लाहौर है ये क्रिकेट का हब बना हुआ है। ICC चैंपियन ट्रॉफी है, जिसके बाद ये ICC जो विन वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इसका मुकाबला इन दोनों शुरू हो गए हैं बाकायदा तौर पर। आज चूँकि सुबह 9:30 बजे मैच शुरू हुआ तो यकीन था कि कुछ लोग यहाँ स्टेडियम का रुख ज़रूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूँकि ज़्यादा ऐलानात नहीं किए थे, सिर्फ उनके जो ऐलानात थे वो मीडिया की खबरों तक ही महदूद है। कोई इसके अलावा बोर्डिंग नहीं किए गए पूरे शहर में भी, और इसलिए हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा तादाद बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ 27 से 30 लोग वहाँ पर मौजूद थे जो गिने जा सकते थे, और वो भी ज़्यादातर हमने देखा कि वो टिकटॉकर थे जो अपनी वीडियोस बनाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। कुछ फैमिलीज़ आई थी लेकिन वो भी थोड़ी देर बैठने के बाद वापस चली गई थी। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि पाकिस्तान ने, क्योंकि पहला इफ्तिताई मैच था, उसमें कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी 217 स्कोर किए। सिद्दा अमीन ने अच्छी उसमें बैटिंग की, आलिया रियाज की 50 इसमें शामिल थी, और मजमूई तौर पर एक अच्छा मैच था पाकिस्तान, क्योंकि जो पहला मैच होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है उसका जीतना। यूसुफ, एक और मैच भी हुआ है, तो आप ज़रा जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो मैच हार गई है, जो आप स्कॉटलैंड की जीत के बारे में क्या कहेंगे? देखें, इसको पाकिस्तान की टीम ने भी वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज़ को हराया था, जो एक सरप्राइज़ कह सकते अपसेट हुआ था। और आज जिस तरह स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, 11 रन से कामयाबी पाई है, बड़ा सेंसिटिव मैच हुआ, और इसमें एक सेंचुरी भी स्कोर हुई है। और यकीनी तौर पर अगर ये मैच कज़ावी स्टेडियम में होता तो ज़्यादा उसको कवरेज मिलती, क्योंकि जो मीडिया था वो सारा का सारा कज़ावी स्टेडियम में मौजूद रहा था। वहाँ बहुत कम तादाद में वहाँ पहुँचे थे मैच देखने के लिए हम लोग। तो यकीनी तौर पर ये जो मैचेस हैं, बस थोड़ा सा इसमें, क्योंकि गर्म मौसम है लाहौर का काफ़ी इन दिनों, अगर ये जो मैचेस हैं, ये इवेंट जो अच्छे थोड़ा मौसम 27 लोगों को प्लान किया जाता है, यकीनी तौर पर कामयाबी इसमें मिल सकती है। लेकिन अब क्योंकि दो जो इब्तदाई मैच थे दो, वो सुबह 9 बजे शुरू हुए थे, जबकि जो बाकी मैच है उनका जो टाइम है वो 2 बजे होगा। और उम्मीद की जा सकती है कि जब रात को वहाँ पर मैचेस होंगे, तीन तौर पर लोग आज के मैच की हिफ्ज़ा जो खास बात थी ना पाकिस्तानी टीम की, ज़ाहिर है जीत बहुत सी कमज़ोरियों, बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। इन्होंने अपनी सीनियर जो मेंस की टीम है उससे भी कुछ ना कुछ हासिल किया, क्योंकि पूरे 50 ओवर हमारी टीम नहीं खेल सकी, 49 ओवर में आउट हो गई थी। फिर जो आखिरी 6 विकेटें हैं वो सिर्फ 33 रन के इजाफे से गिरी हैं। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि जो जीत है वो तो ज़ाहिर है जीत है। और अगला मैच पाकिस्तान का काफ़ी टफ होगा, स्कॉटलैंड जिसने आज वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है। 11 तारीख को पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच होगा। जो जाहिद साहब, ये यूसुफ साहब की प्रेडिक्शन थी वेस्ट इंडीज़ के हवाले से कि ये मैच उनके लिए तो बड़ा आसान होंगे ये मैचेस, और आज स्कॉटलैंड से हरा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो क्रिकेट में ऐसा ही होता है ना। आज अच्छा खेली स्कॉटलैंड की टीम, बड़ा क्लोज मैच गया, सिर्फ 11 रन से वो टीम जीत सकी है। लेकिन आइंदा मैचों में देखें, क्योंकि ये 6 टीमों का इवेंट है, इसमें 2 टॉप की टीमें जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ICC विमेन क्वालिफायर जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब एक दिन बाकी रह गया है। PSL 10 का आगाज होने में, रावलपिंडी में इफ्तिताही तकरीब होगी, तो तमाम टीम्स जो हैं खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बिल्कुल, जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। डेविड वार्नर भी आ चुके हैं और बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ, मैंने वीडियो देखी, और जिस तरह वो नजर आ रहे थे बड़े खुश नजर आ रहे थे। और होपफुली जिस तरह वो खुद खुश हैं वो शायकीन को भी खुश करेंगे, चौके छक्के लगाएंगे। मशहूर है वो अपनी जरियाना बैटिंग के लिए। दीगर टीमों के भी स्टार प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक PSL की वो एक हाइप बन नहीं सकी है जैसे कि होती है। शायद इसकी वजह है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस खराब रही थी कि लोग थोड़े नाराज हैं। हो सकता है कुछ मैचेस हो, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस सामने आए तो वो जो नाराज शायकीन है वो दोबारा से क्रिकेट की तरफ आए। क्योंकि अभी जो हालात लग रहे हैं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि PSL जब शुरू होगी तो भी लोग इतनी बड़ी तादाद में स्टेडियम नहीं आएंगे। ओपनिंग सेरेमनी का भी PCB ने ऐलान कर दिया है, जो उन्होंने एंथम गाया है वो लोग भी हैं उसमें, और शायद आपदा परवीन भी है।
तो काफी एक जबरदस्त तरीके से आगाज करने का पीसीबी का इरादा है। दूसरी तरफ आज वुमेन टीम का जो मैच हुआ बड़ा अच्छा हुआ। मर्द खिलाड़ी जो थे उन्होंने कॉम के आंसू बहाए, लेकिन जो प्लेयर को बड़ा अच्छा परफॉर्म करके थोड़ी खुशियां फराहम की है। और अगर वो इसी तरह खेलती रही और अगर जीत गई तो, या जीती नहीं भी तो टॉप 2 में आ गई तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत का अहल हो जाएगी पाकिस्तान की। तो अब चले, जो हो चुका है पीछे उसको छोड़ देते हैं। अभी जो पीएसएल है और ये वुमेन टीम की चल रहा है आईसीसी क्वालिफायर, उसकी तरफ देखते हैं। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, आगे जो ऊपर ऐसे रहेगा। सलीम साहब, क्योंकि अब तो तमाम टीम्स ही पाकिस्तान की हैं, लेकिन फिर भी जो टीम्स हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम का जो कॉम्बिनेशन बना है वो बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है पिछले सीजन के अगर कंपैरिजन किया जाए तो? ठीक है, लाहौर कलंदर की भी अच्छी टीम है, क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम भी बहुत अच्छी है, चैपमैन वगैरह जिसमें है, जलवी में बाबर वगैरह है, इसी तरह सुल्तान में रिजवान और दूसरे गार्डन भी इनके पास है। सारी टीमों में कोई ना कोई है, लेकिन फिर होता है जो इवेंट शुरू होता है ना, फला प्लेयर इंजर्ड हो गया, फला की नानी बीमार हो गई वापस चला गया, फला के टांग में दर्द हो गया नहीं खेल रहा, तो फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन खराब होना शुरू होता है। क्योंकि जिस वक्त ड्राफ्ट हो रहा होता सब हो रहा होता, सबकी यही खुश होती है बैलेंस स्क्वाड मुंतखब करे। तो इब्तिदा में तो सबकी टीमें बेहतर होती है, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ता रहता है। तो अब पीएसएल में होना भी यही है, 1 महीने तक ये खेलते रहे, 2 टीमों को बाहर करने की 6 टीम 4 टीमें तो आ ही जाती हैं अगले राउंड में। तो अब देखना है कि कौन सी टीम कितनी जल्दी क्लिक करती है और कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन इसमें कमबैक का चांस भी होता है, आपके पास बहुत सारे मैच खेलने होते हैं आपको। 10 मैच गालिबन होते हैं शुरू में, तो उसमें 10 या 8 जितने भी हैं, तो उसमें अगर शुरू में खराब परफॉर्मेंस भी रहे फिर कमबैक का मौका होता है। अगर शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस है तो बाद में कभी ऐसा भी होता है कि टीम बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो जब इवेंट शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कौन सी टीम कितने पानी में और कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छा जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी अब, क्योंकि साइमा अयूब ने बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है, तो क्या लगता है उन्होंने अपना रिहैब मुकम्मल किया? उनकी फिटनेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल फिट हो गए हैं। देखिए, ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी और पीएसएल के लिए भी, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, क्योंकि साइमा अयूब जो है आपको याद है साउथ अफ्रीका में अनफिट हुए थे, तवील अरसा वो इंग्लैंड में ज़ेर इलाज भी रहे, रीहैब के मरहले से भी गुजरे। एक पॉजिटिव साइन ये है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि उनकी टीम वापस आ गई है और उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। ट्रेनिंग की वजह से मैं समझता हूँ हौसला मिलेगा बाबर आजम को भी और पेशावर ज़ल्मी को भी कि उनके आने से। और फ़खर जमां आपको पता है लाहौर कलंदर की तरफ से यहाँ पर फिट हो गए। ये दोनों प्लेयर हैं जो पिछले 1 माह में 1.5 माह में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। साइम पर तो नज़र थी, नजरें थी तमाम टीमों में। कलामी के लिए माजरत, इस वक्त एक एहसन इकबाल साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां पर लिए चलेंगे। वेलकम बैक। सलीम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, कहिएगा सलमान बट को अब कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है, उसके बाद बहुत सी बातें जो हैं, बहुत सारे मामला उन्होंने सर उठा लिया है कि सज़ा याफ्ता साबिक कप्तान है, मैच फिक्सिंग का जो मामला रहा, तो आपको क्या लगता है इस फैसले के हवाले से जो उन्हें कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया? जी, सलमान बट के चाहने वाले जो है लग रहे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिसकी वजह से आजकल उनको बड़े फास्ट ट्रैक में क्रिकेट में दोबारा वापस लाया जा रहा है। पहले पीसीबी डिजिटल के लिए उन्होंने इंटरव्यूज किए पाकिस्तानी प्लेयर्स के, अब उनको कमेंट्री पैनल में रखा गया। और मजे की बात ये, कुछ दिन पहले ये फ्रेंचाइजी ने खत लिखा था, कहा था कि जो जेल जा चुके हैं या गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस या फिक्सर हैं उनको दूर रखा जाए लीग से, किसी का नाम नहीं लिया था। अगले दिन भी सलमान बट आ गए, जिससे फ्रेंचाइज हैरान भी हुई। और मैं अपना भी उनके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कोई ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा बदनाम किया हो, उसको नेशनल लेवल पे इस तरह के काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। रोजी रोटी के लिए उनके पास जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, एक इदारे के सरबराह है, जिस इदारे के नुमाइंदे पीसीबी के पीओजी में भी शामिल है, तो अच्छी जॉब है उनकी, वो करने थे। इनको क्रिकेट में इस तरह मौजूदा खिलाड़ियों के साथ एक्सपोजर देना और इस तरह कमेंट्री देना, इससे आप नौजवान नस्ल को भी अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। बच्चे इनको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कहेंगे हम भी फिक्सिंग करते हैं, हम भी जेल जाएंगे, हमारे पास पैसा तो आ जाएगा, उसके बाद जेल जाके आके दोबारा से हम हीरो बन जाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पीसीबी को सोचना चाहिए इस हवाले से। चाहे जिस किसी की भी फोन कॉल आए उसको इग्नोर करके ऐसे जो लोग हैं इन लोगों को दूर रखना चाहिए पाकिस्तान। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरा मौका बड़ा डिफरेंट है। जहाँ तक जो हरकत की थी 3 प्लेयर्स ने, सलमान बट ने, मोहम्मद आसिफ ने, मोहम्मद आमर ने, वो बिल्कुल ही गलत थी। पूरे मुल्क का नाम कटवा दिया, एक धब्बा लगा पाकिस्तान पर, मैच फिक्सिंग का बहुत बड़ा स्कैंडल था।
उसकी सज़ा भुगत ली, फिर आपने प्रेसिडेंट सेट कर दी कि मोहम्मद आमर को आपने टीम में लिया। ना सिर्फ उस वक्त लिया जब वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, वर्ल्ड कप में उनको दोबारा शामिल कर लिया। फिर मोहम्मद सलमान बट जो है, मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, अब उनको रोजी रोटी का हक भी है, डोमेस्टिक में कमेंट्री कर चुके हैं। फिर जैसा कि सलीम भाई कह रहे थे, वो एक टीम के जो हेड भी हैं जिनको शामिल भी किया गया है, और इससे पहले क्योंकि डोमेस्टिक की कमेंट्री कर चुके हैं, पॉडकास्ट का इन्होंने जिक्र किया, वो भी कर चुके हैं। उस वक्त कोई नहीं बोला, वो लीग की कमेंट्री करने गए थे दुबई में, शारजा में, जहाँ के पीसीबी का हेडक्वार्टर है, वहाँ भी किसी ने शोर नहीं मचाया। अब अचानक सलमान बट को कमेंट्री पैनल में क्यों शामिल कर लिया गया? तो उनके एक्सपीरियंस से जिस हद तक आप फायदा उठा सकते हैं वो आप उठाएं। बिल्कुल, और अगर मोहम्मद आमिर को भी सजा उन्होंने भुगत ली। मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा शोर मचाया की कमी का सामना है, क्योंकि मोहम्मद आमिर को भी जगह दी गई तो अगर उन्हें भी शामिल किया गया, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसके लिए इब्तिज़ाम साहब माजरत, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।